पति ब्रह्मचारी। आरव, क्या तुम काव्या से प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रिया से। वरुण बाबू, ये कौन सा नया ट्विस्ट है? बाबू, मैं भी तो वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है घर में। आरव, क्या आरव आप ये क्या कह रहे हैं? आप रिया से, आपने तो मुझसे कहा था ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं। काव्या, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता हूँ। प्यार मैंने हमेशा रिया से ही किया। काव्या, आरव, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? आरव, ये क्या बकवास कर रहा है? तूने ही मुझे कल कहा था ना कि तू काव्या से बहुत प्यार करता है, उसके बिना जी नहीं सकता। आई एम सॉरी ईशा, मैंने काव्या का नाम बस इसलिए लिया ताकि मुझे यहाँ आने का मौका मिले और मैं अपनी रूठी हुई रिया को मना सकूं। इनफैक्ट काव्या से मैंने दोस्ती भी इसीलिए की थी ताकि मैं रिया के पास आ सकूं। काव्या को गलतफहमी हुई और उसने हमारी दोस्ती को प्यार समझ लिया। बकवास बंद कर आरव। ईशा भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आरव को थप्पड़ मारने की? रिया, मेरे सामने से हटो, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। काव्या, 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 जल्दी ले पानी ले। काव्या, 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 काव्या। बस उठ जा बेटा। काव्या, इस लड़के को देखो, इस लड़के की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा है और डरा हुआ इंसान किसी से प्यार नहीं करता सिवाय अपनी कमजोरी के। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार और हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है भाभी, और कुछ नहीं कर रहा है। आपने सच्चे प्यार की दुआई दी थी ना मुझे, इसलिए गया था इसके पास। क्या कहा था आपने? कि आपका भाई काव्या से प्यार करता है, उसके लिए पूरे दुनिया से लड़ने को तैयार है। और ये आपका भाई मेरी दोनों बहनों के साथ खेल खेल रहा है, पर मैं इसे खेलने दूंगा नहीं। हिम्मत कैसे? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू काव्या से प्यार करता है, तो झूठ क्यों बोल रहा है? बता क्यों खेल खेल रहा है? आरव, ये क्या बकवास किए जा रहा है? तू कब से? तूने ही मुझे कल कहा था ना कि तू काव्या से बहुत प्यार करता है, उसके बिना जी नहीं सकता। कहा था कि नहीं? आरव, क्या कभी आपको मुझसे प्यार था ही नहीं? क्या सच में आपने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया? आरव, मेरी तरफ देख, कोई बात हुई है क्या? किसी ने कुछ कहा तुझसे? मैं हूं ना तेरे साथ, मुझे बता ना। स्टॉप इट ईशा। गर्दन और आवाज दोनों नीचे, समझा? चलो चलो निकलो, बहुत हो गया। चलो निकलो यहाँ से, निकल। प्लीज मुझे रिया से दूर मत कीजिए, मैं सच में इससे प्यार करता हूँ। बाप रे बाप, क्या लंबा हाथ मारा है तुम्हारी बहन ने। हिसाब किताब में एकदम तेज है तुम्हारी बहन। पहली बार ऐसा हो रहा है जब आरव की कही बातें और उसके एक्सप्रेशंस मैच नहीं हो रहे। वो चीख चीख के सबको बता रहा है कि उसे रिया से प्यार है, पर उसकी आंखों में वो प्यार क्यों नहीं नजर आ रहा है जो कल काव्या के लिए नजर आया था। जितने भी लोग खड़े हैं वो क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका फैसला और रिया का प्यार
यही मेरे लिए मैटर करता है। मैं वादा करता हूँ, रिया को जो चाहिए उसे सब मिलेगा। वो बहुत खुश रहेगी गुलाब हवेली में। आप अपना समय लीजिए और आराम से फैसला सुनाइए। कभी काव्या कभी रिया, तुझे अच्छे से जानता हूं मैं। तू बस खेल खेल रहा है मेरी दोनों बहनों के साथ। चल निकल यहाँ से, निकल। सरला आंटी, आपके आंसर का वेट करूंगा। अबे तू निकलता है या मुंह फोड़ दूं तेरा मुंह। सूरज, ये क्या कर रहे हो? इससे मत मारो प्लीज। ये तो क्या आरती उतारू इसकी। मैं बस 10 तक गिनूंगा, सिर्फ 10 तक, और 10 गिनती के अंदर अगर ये यहाँ से नहीं गया ना, इसका मुंह यही फोड़ूंगा। 1। आरव, बाहर चल। तूने मेरा और काव्या का दो। प्यार जैसी पवित्र चीज का मजाक उड़ाया। चल बाहर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वाह, क्या बात है ईशा जी, कमाल है। आपने तो प्यार की कोई और परिभाषा बताई थी, पर ये आपका भाई प्यार का कोई और ही पाठ पढ़ा गया। आप इसके प्यार की सिफारिश कर रही थी मुझसे। हाँ, ये जो तमाशा अभी हुआ है ना यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। गलती की मैंने जो आपके कहने में आ गया। बस ईशा जी, बस बहुत हुआ। मेरे परिवार और मेरी बहनों से दूर रहिए, समझ गए आप? बहुत एहसान कर लिया आपने हम पर। पापा जी, कल आरव ने खुद कहा था कि वो काव्या से बहुत प्यार करता है। कल मैंने भी तुझसे एक सवाल पूछा था, और आज वो सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। कल तुझे अपने भाई पर भरोसा था, लेकिन आज देख लिया कि वो कैसे बदल गया, कैसे पलटी मार दी उसने काव्या की जगह रिया का नाम लिया। कल को भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो कल को ये आके कह सकता है कि वो रिया या काव्या दोनों में से किसी को प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, उसे किसी और से शादी करनी है। तब क्या करेंगे? नहीं बेटा, अब ना तो कुछ सुनने की ताकत बची है, ना सहने की। आरव, आखिर क्यों किया तूने ऐसा? तुझे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। ये क्या कहा तूने अभी सबके सामने अंदर? क्यों कहा कि तू काव्या से प्यार नहीं करता? तूने कल ही मुझसे कहा था ना कि तू काव्या के बगैर जी नहीं सकता। आरव, हो क्या गया है तुझे? मैं कंफ्यूज था, ले लिया कल काव्या का नाम। हो गई मुझसे गलती। गलती? एक लड़की के इमोशन के साथ खिलवाड़ करना गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती होती है। क्यों 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 काव्या का दिल दुखाया तूने? क्यों? तू झूठा है। तू काव्या से ही प्यार करता है। मैंने देखा है तेरी आंखों में। ईशा, मेरी बात ध्यान से सुन। इसके बाद मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैं काव्या से प्यार नहीं करता, मैं बस कंफ्यूज था। लेकिन अब मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर मेरी लाइफ में कोई भी लड़की आएगी तो वो रिया होगी, काव्या नहीं। और तू तो मेरी बहन है ना, मेरे हर फैसले में तुझे मेरा साथ देना चाहिए, समझी तू? नहीं आरव, उस मामले में मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगी जिसमें तेरा दिल ही तेरे साथ नहीं। आरव, मैंने तेरी आंखों में देखा है, जो तू कह रहा है उसे तू झुठला रहा है। सॉरी ईशा, मैं काव्या को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर हूँ। बाकी प्यारी, मेरी दोनों बेटियों ने मेरे मुंह पे काले खून दी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ प्लीज, मैं और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं। बात इतनी सीधी और सिंपल है, इसमें गलत क्या है? माँ, सोचे छोड़िए, छोड़िए उसे। छोड़ो मुझे सूरज। क्या कर रही है? अरे इसका प्यार का भूत इसके सर को मार। भाभी, छोड़िए उसे। छोड़ो मुझे।
क्या कर रही है? अरे बच्चियां बड़ी हो गई हैं, ऐसे उन पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। क्या फायदा इसे हाथ उठा के, डांट के, फटकार के, जब इनको कुछ सोचना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। ये नहीं समझेंगी कि वो घर इनके लिए ठीक नहीं है। गुलाब सिंह की बहू बनकर ये कभी खुश नहीं रह सकती, ये नहीं समझेगी। ऐसे कैसे नहीं समझेगी? उनके भूत उतार दूंगी इस तरह से, लगा दूंगी बस। क्या कर रही है आप? और इन्हें सजा देकर क्या फायदा? गलती उस आरव की है जिसने इन दोनों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरी। मैं और आरव हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे। ये काव्या के मन में अचानक से उसके लिए फीलिंग्स कहां से आ गई? अपनी बहन की खुशी के लिए मैंने मेरा प्यार सैक्रिफाइस किया। मैंने आरव को काव्या की तरफ पुश किया था। झूठ बोल रही है ये। आरव तुझसे नहीं मुझसे प्यार करता है और इसे इसी बात का बुरा लग रहा है। काव्या तू अभी भी मुझे झूठा बोल रही है। फोन कहाँ है तेरा? अभी के अभी आरव को फोन लगा। अरे वो तेरा फोन भी नहीं उठाएगा। पर प्यार तो बहुत दूर की बात है काव्या। वो तुझसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहता। आरव ने कई बार काव्या को समझाने की कोशिश की, पर ये हमेशा रोने लगती, इतना रोती। मेरा भी दिल पिघल गया। ये मैंने आरव से कहा कि सबके सामने जाकर कहे कि वो काव्या को चाहता है, पर उससे रहा नहीं गया। उसने सबके सामने आकर सच कह दिया। काव्या हर बात पर रोती रहती है, बेचारी बनती रहती है, और आप लोग क्या करते हैं? पीछे चले जाते हैं इसे मनाने। मेरा क्या? अरे मेरी कितनी शादियां टूटी है, कभी किसी ने सोचा मुझ पर क्या बीतती है? मुझे कितना दर्द होता है, कभी सोचा किसी ने? बस माँ, मैं और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करेंगे। आप लोगों को बस अब ये तय करना है कि ये शादी आप लोगों की मर्जी के साथ होगी या मर्जी के बिना। शादी तो होगी। माँ सुनो। रो मत। मैंने तुझे इतना कमजोर नहीं बनाया कि एक लड़के के धोखे से टूट जाए तो। काव्या धीरे, तुम्हें चोट लग जाएगी। लाओ मुझे। नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। काव्या छोड़ो, अभी उंगली कट जाती। मुझे ने मुझसे खुद कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। प्यार के बदले प्यार करने की मुझे सजा मिली है। काव्या शांत हो जाओ। रोते नहीं है। तुम जितनी परेशान हो ना, उतनी ही बेचैन मैं भी हूँ कि अचानक आरव अपनी बात से कैसे मुकर गया। दूसरों के कंधे पर आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। चल। सूरज ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी आपके भाई ने की है मेरी बहनों के साथ, और अब आप इस मामले को और शहर मत दीजिए। दूर रहिए काव्या से। काव्या, लोगों के दिलों से खेलना, उन्हें हर्ट करना, उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाना, यह आप रईसों के लिए खेल है।
मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन बहुत बुरी है, उसे इस खेल में शामिल मत कीजिए। बस हो गया। तुम्हें काव्या की जितनी फिक्र है ना, उतनी फिक्र मुझे भी है। तुम काव्या को जितना खुश देखना चाहते हो ना सूरज, उतना ही खुश मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। हाँ, शायद इस घर में मैं तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ पाई, पर दूसरे रिश्ते बनाए हैं मैंने। वाह, क्या बात है। और उन रिश्तों को आपने दिया क्या है? दुख, तकलीफ, दर्द। आपने भले इस घर में किसी से रिश्ता बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन सबके परेशानी के कारण सिर्फ और सिर्फ आप। हर बात का दोष मुझे कैसे दे सकते हो क्योंकि सूरज? दोषी हैं आप, और आपका भाई बिल्कुल आप जैसा ही निकला। पापा जी, काव्या यहीं खड़ी रहेगी? खाना लगा, मुझे भूख लगी है। और अभी मरा नहीं हूं मैं, तेरे लिए एक काबिल लड़का ढूंढ सकता हूं। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा। हेलो सर, आई एम काव्या। तो बताइए कहाँ से शुरुआत करें? आई मीन, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेरे ब्लू सॉक्स नहीं मिल रहे, ढूंढने में मेरी हेल्प करो। आई लव यू। मम्मी जी, फाइनली आरव की शादी किसके साथ होगी? रिया के साथ कि काव्या के साथ? किसी से नहीं। अगर वो दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा, तब भी मैं जिंदगी भर अपनी बेटियों को कुंवारा बिठाऊंगी, लेकिन उससे शादी कभी नहीं करूंगी। धोरी की अपना काम कर।
आरव, क्या मतलब है इस मैसेज का? इतना भी नहीं समझे? कोई नहीं, अपने अनुराग भैया और खुशबू भाभी को मेरे घर भेजो, हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो कभी नहीं मानेंगे इस बात के लिए। उन्हें मनाना तुम्हारा हेडेक है, मेरा नहीं। और वैसे भी तुमने मुझ बेचारी के साथ जो किया है, उसके बाद शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तुमने आरव। बहुत ही बेशरम लड़की हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्योंकि जब सपने दांव पर लग जाए ना आरव, तो उन लड़कियों को अपनी बाउंड्रीज तोड़नी पड़ती है, जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती है। और हाँ, ऐसे ही नहीं आई हूँ, जरूरी काम से आई हूँ। जो भी काम है जल्दी बोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। हमने बहुत ज्यादा पी ली थी, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। मेरे साथ ये सब। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ये जो मैं कह रही हूँ वही करो, वरना रिया, भाभी आप यहाँ? रिया, मैं तो बस ऑयल लेने आई थी, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आरव से बात कर रही थी। आपको क्या? आप मेरी जासूसी कर रही हैं? हाँ? सूरज भैया, सूरज भैया, प्लीज संभालिए ईशा भाभी को, और प्लीज इन्हें समझाइए, दूसरों की बातें छुपकर सुनना गलत है। ईशा भी संभल के, ये ट्रिक्स ना मुझ पे काम नहीं कर पाएंगी, प्लीज। ईशा जी, देखिए, काव्या के साथ जो भी हुआ, मुझे भी उसका दुख है, पर मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? रिया, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस प्लीज, बस नहीं, बस। रिया, बस कीजिए, बस कीजिए, मत कीजिए कोई भला। मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए, समझ गई आप? मुझे भी तुमसे और कोई बहस नहीं करनी। थक चुकी हूँ मैं भी तुम्हें समझा कर, पर तुम समझने से रहे। बेटर यही होगा कि हम दोनों अपना अपना रास्ता चुन लें। ईशा जी, तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। कुछ नहीं हुआ ईशा जी। आप एक काम कीजिए, ऊपर उठिए। नहीं, मेरा मतलब ये, वो ऊपर की तरफ खिसकिए, ऊपर से आराम से। क्या कर रही है ईशा जी? ऊपर उठे, बंद कीजिए। गलती होगी, बजरंग बली माफ कर देना। ऊपर से क्या हो क्या गया है आपको? आपका भाई आरव खुद यहाँ आके अपने मुंह से बोल कर गया है ना कि उसे काव्या से नहीं रिया से प्यार है। फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है, जो यहाँ रिया की जासूसी करने चले आए। ईशा जी, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बहनों से दूर रही, समझ गए? यहाँ मेरा दिल मानने को तैयार नहीं
कि आरव रिया से प्यार करता है। अगर आरव रिया से प्यार करता है तो मेरे ये पूछने पर कि तुम आरव से बात कर रही हो, इस बात पे रिया इतनी घबरा क्यों गई? रिया के चेहरे की घबराहट बता रही है वो कुछ छुपा रही है। मुझे पता लगाना होगा आखिर बात क्या है। भैया घर पे नाश्ता बना हुआ है तो फिजूल खर्च की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये तेरी फेवरेट पैटीज है, तेरी फेवरेट जगह से लेकर आया हूं। खा ले, अच्छा फील करेगी। चल आजा। नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे काव्या, मन नहीं है तो? अरे काव्या सुन, ये प्यार जात पात ऊंच नीच नहीं देखता। ऐसी बातें पढ़ने और सुनने में ही अच्छी लगती, हकीकत में बिल्कुल भी नहीं। और प्यार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता कि उसके लिए सब कुछ भुला दे। और अगर फिर भी जरा सी भी प्यार की गुंजाइश बची रह जाए तो प्यार अपने से बराबरी वालों से करनी चाहिए। प्यार अपने से ऊपर वालों से करके दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। काव्या, उन लोगों की सलाह लेनी ही नहीं चाहिए जो ना प्यार में बिलीव करते हैं और ना ही ऊपर उठने की ट्राई करते हैं। यही नीचे रह के अपनी कमियों को ताकत का नाम दे देते हैं। मेरी बहन के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मुझे अच्छे से मालूम है। सूरज, ये सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है, पर तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि काव्या किस बात से खुश है और कब दुखी है। देखिए ईशा जी, आपको नहीं पता। अरे ईशा, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो। अच्छा, क्यों? ईशा जी के बिना खाना हजम नहीं होता क्या? वो क्या है ना मेरे भाई, मिठाई हो या खुशी, शेयर करने की चीज है। हाँ? क्या बात है आदित्य, मिठाई लाए हो, खुश भी हो। इंटरव्यू अच्छा गया ना? देखा, इसे कहते हैं बॉन्डिंग। बंदे ने कुछ बोला भी नहीं और बंदी मन की बात समझ गई। खुशी तेरी है तो सबसे पहले तू मुंह मीठा करना। हाँ? ईशा, वो बातों बातों में पता ही नहीं चला तुम्हारे क्लास का टाइम हो गया। आज कौन सा चैप्टर पढ़ोगी? आदित्य, आज नहीं, आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। मुझे पता लगाना है कि आखिर आरव ने पहले काव्या के लिए अपनी फीलिंग्स जताई, फिर वो अपनी बात से मुकर क्यों गया सबके सामने। लिसन, पागल हो गया तू? बोला था ना तुझे, मेरी फैमिली में मत घुस। सुन, ईशा मेरी दोस्त है और दोस्त होने के नाते मैं हमेशा उसके लिए मुसीबत में खड़ा रहूंगा। तू साथ छोड़ सकता है, मैं नहीं। देखिए ईशा जी, समझा दीजिए इसे। ये जो हरकतें कर रहा है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं समझाऊंगी। आदित्य दोस्त है मेरा। कभी रिया तो कभी काव्या। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? और तू चाहता है कि बात करने मैं वहां पे जाऊं? इम्पॉसिबल। आपको मेरा रिश्ता लेके वहां जाना ही होगा। तू पहले अपाहिज था, अब तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे काव्या के अलावा कोई दूसरी लड़की मिली तो वो भी उसी घर की। तुझे क्या गरीबों से प्यार करने का भूत चढ़ा है क्या? अनुराग भाई, क्या नहीं हेल्प मांगी थी आपकी, लेकिन अब फोर्स कर रहा हूं कि आपको मेरा रिश्ता लेके वहां जाना ही होगा, वरना आप मुझे कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर देंगे जिससे आपकी इज्जत और इस घर की उम्मीद दोनों टूट जाएगी। धमकी दे रहा है? क्या करेगा? बोल क्या करेगा?
जानता हूं ये बच्चा आपका नहीं है, IVF से होने वाला। हिम्मत कैसे हुई अनुराग जी से इतनी बदतमीजी से बात करने की? अरे बड़े भाई हैं आपके। और आरव भैया, आपको तो मैंने कभी देवर समझा ही नहीं, हमेशा अपना छोटा भाई समझा। और आप अपने भाई की कमजोरी के साथ साथ मेरे होने वाले बच्चे के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। अरे जिसे मैं समझती थी अपने छोटे भाई के अंदर इतनी सेंसिटिविटी है, सबकी फीलिंग समझता है, इमोशन समझता है, लेकिन आज पता है क्या आरव भैया, आपके अंदर मुझे पापा जी के गुण नजर आ रहे हैं जो कभी किसी की तकलीफ नहीं समझ सकते। आज मैंने दुनिया का सबसे घटिया काम किया, अपनी बहन समान भाभी का दिल दुखाकर, अपने ही भाई को उसकी नज़र में गिरा के। माफ़ी के लायक नहीं हूं मैं, पर मैं मजबूर हूं, इसलिए ये जिद कर रहा हूं। चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए। सुनिए आरव भैया, पापा जी जैसे नहीं है आप, तो वो बनने की कोशिश मत कीजिए जो आप नहीं है, क्योंकि जब इंसान अपने दिल की बात नहीं सुनता है ना, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। अगर यहाँ कोई मेरे प्यार को नहीं समझ सकता तो वो मुझे ये ना बताए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। रिया ने धमकी दी, अनुराग भाई रिश्ता लेके नहीं गए तो वो फोटोज वो सबको दिखा देगी। क्या करूं मैं? ये वो मिसराइन की बिटिया है ना? हाँ। सुना है बहुत ऊंचे घर में ब्याह हुआ है इसका। इसका पति ना इसे हनीमून के लिए विदेश लेके गया था, और ये मेरी सहेली, इसके पापा 4th क्लास एम्प्लॉय है, पर एक अमीर लड़के को मेरी सहेली से प्यार हो गया। 5 साल हो गए शादी को, दोनों बहुत खुश हैं। एक बच्चा भी है। लड़का अगर अमीर हो और स्वभाव से अच्छा हो, नेक हो, तो अमीर घर में रिश्ता बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, तुझे क्या लगता है मैंने दुनिया नहीं देखी है, या मुझे किसी की अमीरी से कोई दिक्कत है? मैं रिया और आरव के रिश्ते के इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि वो रिश्ता गुलाब हवेली से आया है। आज समझ आया कि आपने तो मुझे कभी अपनी बहन माना ही नहीं। बात जब काव्या के प्यार की थी, उसकी खुशी की थी, तो आरव से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट आप तो उनकी शादी के लिए भी तैयार थे। पर अब जब बात मेरे प्यार की आई है और आरव सबके सामने कह चुका है कि वो मुझसे प्यार करता है, तो आप मुझसे, आरव से और हमारी शादी से मुंह फेर रहे हैं। क्यों? ठीक है सूरज भैया, ठीक है, अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते ना, तो प्लीज हर साल जो मैं आपको ये राखियां बांधती हूँ ना, वो आप मुझे लौटा दीजिए। तो समझ जाऊंगी कि आपने काव्या की तरह ना मुझे कभी अपनी बहन माना ही नहीं। काश आज मेरे पापा यहाँ होते, वो लेते मेरे लिए स्टैंड, वो मेरे साथ खड़े होते, मेरी खुशी, मेरा भला सोचते वो सूरज भैया, मेरा भला सोचते वो। क्यों करेगा कोई मेरी परवाह? क्यों करेगा कोई? नहीं, ठीक है। कुंज बिहारी, मैं हारी, ये दोनों यहाँ? इन्होंने तो नौकरी छोड़ दी थी, पर तू आज भी हमारे घर का नौकर है, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला नौकर। तुम जैसे गरीब भूखे नंगों को बर्बाद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रोटियां फेंकनी पड़ती है। उसके बाद तुम लोग खुद अपनी बर्बादी में मुंह मारने चले आते हो।
अब आप दोनों यहाँ क्यों आए? वाह आरव, अपने भैया भाभी को मना ही लिया तुमने। सॉरी सलरा आंटी, उस दिन सड़क पे मैं गुस्से में ज्यादा ही भड़क गया। अरे गरीबों का तो काम है गाड़ी के सामने आना और हम जैसे उसे पैसे लूटना। हंसते तो इसमें अमीर ही है ना। पहले हमारे बीच में जो भी हुआ उसे भूल जाते। हमारी आपसी अनबन दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं आरव के लिए रिया का हाथ मांगने आया हूं। सरला चाची, रिया को उस घर में वही सम्मान और वही प्यार मिलेगा जो हमेशा से मुझे मिलता है उस घर में। वो हमेशा खुश रहेगी वहां। भाभी, अब ये हो क्या रहा है? और अनुराग भैया, आप आरव के लिए बात कर रहे हैं? मैं जानता हूं आरव और मेरी नहीं बनती है, लेकिन वो मेरा भाई है और ये मैटर उसकी खुशियों से जुड़ा है। इसीलिए प्लीज सलरा आंटी, इस रिश्ते के लिए मान जाइए। इसकी कोई जरूरत नहीं। आरव और रिया के रिश्ते के बारे में मैं सोच समझ के बताऊंगी। अभी आप दोनों जा सकते हैं। सरला चाची, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप दादी माँ और पापा जी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि आप हमसे भी ज्यादा उस परिवार को जानती हैं। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचिए, रिया की खुशियों के बारे में सोचिए। सोचेंगे ना? अब आप क्या कहेंगे ईशा जी? आरव ने अनुराग भैया को मनाया रिश्ता भेजने के लिए। क्या सच में आरव काव्या को लेके कंफ्यूज था? बट उसकी आंखों में मैंने काव्या के लिए जो देखा था वो सच्चा प्यार था। वैसे तुम अपने भैया भाभी को मना लोगे, इस बात का तो यकीन था, पर इतना जल्दी ये नहीं सोचा था। इसे अच्छा हुआ, वरना मेरे पास फोटोज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। आरव, या तुम ये जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। मैं गलत कर रही हूँ? आरव, तुमने जो मेरे साथ किया है ना वो गलत है। मैं तो बस तुम्हारी गलती के बदले अपना हक मांग रही हूँ। कौन सा हक रिया? भाभी वो मेरी ना एक दोस्त का फोन था। वो मुझे कह रही थी कि वो प्यार करती है किसी से, तो शादी तो हक है ना उसका, है ना? आप यहाँ कुछ काम था आपको? नहीं ना? ओके। भाभी, आप यहाँ आरव से बात कर रही थी? आप मेरी जासूसी कर रही हैं? हाँ? पहले भी फोन पे बात करते वक्त मुझे देख के रिया बहुत घबरा गई थी। आज भी उसने फोन को जिस मजबूती से पकड़ा है, हो ना हो इस फोन में जरूर कुछ मिल सकता है, लेकिन उसका फोन हमेशा लॉक रहता है। आदिति दी, हाँ, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। बोलो ना। आदिति दी, रिया मेरी बहन है ईशा, पर ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। थैंक यू आदिति दी, मैं वादा करती हूँ अगर मैं जो सोच रही हूँ वो गलत साबित हुआ तो मैं रिया और आरव की शादी में कोई भी अड़चन नहीं आने दूंगी। ठीक है। रिया, रिया, क्या कर रही है? गाना सुन रही थी। अच्छा, जल्दी तेरी शादी हो जाएगी, फिर ऐसे बैठ के बातें करना ये सब यादें बन के रह जाएगी ना।
चल हम दोनों ना साथ में फोटो क्लिक करते हैं। चलो, फिर मौका मिले ना मिले। यहाँ अच्छी लाइट है ना, ये दिखा। अरे दिखा तो कैसी आई ये फोटो। ये बहुत अच्छी आई। ये वाली 927 चौथा कौन सा था? इस आरव ने ना पूरी तरह से कंफ्यूज करके रख दिया है मुझे। चलो ये तो कंफर्म हुआ भैया कि आपने आरव को साला मान लिया, और आरव की बहन ईशा भाभी है, तो ईशा भाभी आपकी पत्नी हुई ना, है ना? कंफर्म। अरे यहाँ पे मैं सीरियस बातें कर रहा हूँ और तुझे मजाक सोच रहा है, हाँ? समझ में नहीं आ रहा किसका साथ दूं किसका नहीं, काव्या क्या या रिया का। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, कि सिर्फ और सिर्फ आरव की वजह से हो रहा है। दिमाग का दही बना दिया है। रिया, तेरी शादी होने वाली है, तू अपने स्किन का ना अच्छे से ख्याल रखा कर। हाँ ना। ऐसे धूप धूल में बाहर मत निकला कर। अच्छा तेरे पास ना एक कॉपी पेन है क्या? कॉपी पेन? हाँ हाँ, पर क्यों? दे तो सही पहले। ये लो। तेरी शादी की शॉपिंग लिस्ट बना लेते हैं। 927 शादी का सारा सामान तो ससुराल से आएगा ना, क्योंकि जो मुझे कपड़े चाहिए, मेकअप और ज्वेलरी जो मुझे चाहिए ना, वो एकदम टॉप ब्रांड के है, और इस घर में तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको पता है, मैंने ना मेरे लिए एक शादी का लहंगा चूज किया है। मेरे फोन में उसकी फोटो मैं दिखाती हूँ। 1 मिनट। हाँ बस। अरे बाद में दिखा देना। अरे बाद में दिखा देना ना। 4 डिजिट क्या था? 9275 927। हे भगवान, चौथा डिजिट क्या था? मेरी मदद कर दो प्लीज, वरना ये फोन लॉक हो जाएगा। अरे बहुत सुंदर है, पता है मैंने सिलेक्ट किया। मेरा फोन कहाँ है? दीदी मैंने यहीं तो रखा था। नीचे देख तो, नीचे। कान्हा जी प्लीज मदद करो। दीदी आप आपका फोन दो, मुझे कॉल करना है अपने नंबर पर। फोन? अरे दो ना यार। अरे ना। फोन की आवाज बाहर से आ रही है ना? हाँ? अगर अभी मैंने फोन से छेड़छाड़ की तो रिया को समझ आ जाएगा कि किसी ने जानबूझकर उसका फोन लिया था। नहीं, मैं अभी रिया के मन में किसी भी प्रकार का शक पैदा नहीं होने दे सकती।